Hello. Will ICA provide grace marks in this attempt? और क्या यूजुअली ICA ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है तो क्या उनका क्राइटेरिया रहता है? तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं कुछ एक सरप्राइज लाई हूँ आप सबके लिए, सो एंड तक ज़रूर बने रहना। सो द मेन थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया कि ICA किस बेसिस पे आपको नंबर ग्रेस के देता है और वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं ऐसी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो उनका रहेगा दैट विल बी कि अगर सपोज एक बच्चे के लॉ में सपोज 39 या 38 है एंड बाकी सब में वो पास है एंड ओवरऑल एग्रीगेट में भी पास है, तो अब उस एक या दो नंबर के लिए ICA ग्रेस मार्क्स दे देता है कि लॉ को 38 से 40 पे ले आएंगे जिससे सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा। पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो लेकिन तुम एग्रीगेट में रह गए। अभी एग्रीगेट में भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 नंबर या फिर 1 नंबर अगर तुम रहे हो, 198 आया है, 199 आया है, तो ICA उसको इंक्रीज़ करके 200 तक ले आएगा। बट देयर हैव बीन मेनी सिनेरियोज जहाँ पे ICA ने 198 या 199 पे आके रोक दिया है, या किसी के 38 या 39 आए उसको तब भी रोक दिया है। तो ग्रेस सिस्टम का मैं यही कहूँगी कि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन लक। जिसके लक में होगा उसको नंबर मिल के पास हो जाते हैं, जिसके में नहीं होगा उसके में 199 तक आके रुक जाता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि जिसमें ICA अगर आपके ही नंबर कम हैं तो उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। एल्स दूसरा जो चीज़ होती है दैट इज़ कि अगर ICA ने ही कोई क्वेश्चन में गलती कर दी, जैसे इस अटेम्प्ट में ICA ने अकाउंट्स के पेपर में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो अमाउंट था वो गलत दिखा रखा था, जिस वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था एक तरह से। बट जिन जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट करा होगा उनको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ICA ये करता है कि अगर बाई चांस तुम्हारा क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो तुम एक अजम्पशन लेके अगर उसको सॉल्व कर रहे हो, तुमने लिखा है कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी शेयर कैपिटल ये नहीं ये है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियोज में ICA नंबर दे देता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कमेंट्स में ये भी आया था सेइंग कि दीदी डेथ के क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो क्या उस चक्कर में मार्क्स बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे या क्या सिस्टम रहेगा? तो जब अकाउंट्स का पेपर होता है उसमें हर एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आपने जो जो स्टेप जितना जितना लिखा होगा, जितना सही होगा उतने के मार्क्स मिलेंगे। बैलेंस शीट मैच करना मुश्किल से 1 या 2 नंबर की बात है। उसके अलावा आपने जो पूरा लिख रखा होगा स्टार्टिंग से, अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए होंगे उन सब का स्टेप मार्किंग होता है। एंड में आके बैलेंस शीट मैच हो जाए तो पूरे मिल जाते हैं, नहीं मैच होती तो 2 या 3 नंबर कट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो मिलेगा तुमको, 2 या 3 नंबर उसके कट सकते हैं। तो ये तो चलो बात हो गई अपनी ग्रेस मार्क्स को लेके। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब क्या करें। अब सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो अब क्या करना है। आई नो बहुत बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ सोते रहेंगे, अब कुछ घूमने निकल जाएंगे, कुछ बैठ के स्क्विड गेम देखेंगे, या और क्या क्या करने वाले हो तुम सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट आई वॉन्ट कि तुम ये टाइम को एक यूज़फुल तरीके से यूटिलाइज करो, एंड वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे तुम्हारा 20 जैन को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद प्रॉपर तुम्हारे पास 30 डेज़ रहने वाले हैं वेलापंती के लिए। अभी रिजल्ट्स कब तक आएंगे? ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, यानी 20 फरवरी के आसपास आएंगे। तो इस 1 महीने का क्या करना है? अभी जैसे क्या होता है ना, जब आप इंटरमीडिएट में आते हो, आ जाओगे ना, पक्का है ना, इतना लिख के आए हो ना, तो जब तुम इंटरमीडिएट कर लोगे अपना, जैसे अभी मैं इंटरमीडिएट अपना कर रही हूँ, तो अब जब तुम्हारा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम 2 साल की आर्टिकलशिप करोगे। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि इसमें आपको फॉर्म में जाके काम करना होता है। आप अपने डोमेन सेलेक्ट करते हो, जैसे अगर मेरे को टैक्स डोमेन चाहिए तो उस पर्टिकुलर डोमेन में जाके आपको काम करना होता है, तो उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटरमीडिएट एक अटेम्प्ट में पास होते हैं। तो अभी क्या है ना, फर्म किसको सेलेक्ट करे? इतने सारे बच्चों में से किसी को सेलेक्ट करना है तो उसको एक स्पेसिफिक स्किल्स आनी ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं, पहले तो मार्क्स देख लेंगे तुम्हारे कि अच्छा तुम्हारे इतने नंबर हैं। अब मार्क्स के बाद वो देखेंगे तुम्हारे कि भाई तुम में स्किल्स क्या हैं, क्या तुम उस परफेक्ट रोल के लिए तुम परफेक्ट फिट बैठते भी हो या नहीं बैठते हो। तो वो चीज़ें तुम्हारी देखी जाती है। तो उसमें ना मेनली 3 स्किल्स मैंने जो देखी हैं, मैंने जो सुनी है अपने सीनियरों से, वो यही है कि पहला तो कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो अपनी बात को। सेकंड इज़ आपके एक्सेल में मास्टरी होना, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज़ टैली। टैली डिपेंड करता है अगर आप मिड साइज फर्म्स के लिए करते हो या फिर कहाँ आप अपना ऑप्ट करना चाहते हो अपनी आर्टिकलशिप के लिए। तो मैंने क्या करा ना, जो हमारे सीनियर है यानी जो मई 24 में उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था, हिज नेम इज़ कुशाग्र रॉय, जिनकी AIR 1 आई थी। तो आई आस्क्ड हिम कि क्योंकि अब उनको 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है आर्टिकलशिप में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लगता है क्या क्या स्किल्स होने चाहिए कि आप आर्टिकलशिप में आपको लोग प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
तो उन्होंने बोला 3 चीज़ें, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या-क्या स्किल्स ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्सेल आना तो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड फॉर टैली, टैली में ये है कि अगर आप बिग 4 ना लेके अगर मिड साइज़ फर्म्स लेते हो तो वहाँ पे भी टैली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो भाई अभी अगर AIR 1 ने ही कह दिया है, तो कुछ तो बात होगी फिर, मतलब इन स्किल्स की नीड तो होगी ना आर्टिकलशिप में। तो अभी क्या होता है, इंटर खत्म होने के बाद तुमको टाइम नहीं मिलता कि तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, फाउंडेशन के बाद के टाइम को जो 1 महीना है, एंड अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें। जब मेरा फाउंडेशन का ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद 1 महीने तक मैंने भी यही करा कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा और सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करें कि हाँ भाई मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तीनों, एंड आई हैव गॉट द स्किल्स, परफेक्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकलशिप। चीज़ ये है कि तुमको कैसे ये स्किल्स गैदर करने हैं और तुम कहाँ से ये तीनों चीज़ें अपनी 1 महीने के अंदर समेट सकते हो, तो वो भी मैं बता देती हूँ। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से दिन का 1-2 घंटा भी अगर तुम लगाओ तो ईजिली कंप्लीट हो सकते हैं तीनों कोर्सेज। सो अब टाइम हो चुका है कि मैं वो सरप्राइज़ रिवील कर दूँ और तुमको बताऊँ कि तुम ये स्किल्स कैसे मास्टर कर सकते हो अपना इस 1 महीने के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं देना, 1 से 2 घंटे दोगे तब भी ईजिली हो जाएंगे तीनों कोर्सेज। अभी सरप्राइज से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी समझो कि तुम मिनिमल कॉस्ट में अगर इतने सारे स्किल्स ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोफेशनल CAs, दैट इज CA अंकित पांडे सर एंड CA मोहित पाटीदार सर। सो बेसिकली 1 Feb से शुरू हो रहा है कॉम्बो, जिसमें आपको ये तीनों स्किल्स मिल जाएगी एंड मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 मंथ के बीच में आप ये तीनों कोर्सेज कंप्लीट कर लोगे एंड इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इट विल इंक्लूड कंटेंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें फुल कवरेज मिलेगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। इसमें अकाउंटिंग मास्टर क्लास दी जाएगी जिसमें यू लर्न टैली प्राइम विद GST एंड इनकम टैक्स, जो बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीके से समझाया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मास्टर क्लास, जिसमें आपको एक फ्री रिज्यूमे ड्राफ्टिंग टेम्पलेट भी दिया जाएगा, जो बेसिकली आपके रिज्यूमे को बहुत ही किलर बना देगा। ऑल्सो ये सब मिल रहा है विद लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स। इसमें आपको रियल लाइफ असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो वो आपको चेक करके भी देते हैं। ऑल्सो इसमें अनलिमिटेड व्यूज़ हैं और लाइफ टाइम एक्सेस है, जो आप कभी भी कितनी बार भी चाहो आप चला सकते हो वीडियोस को। इसमें 24/7 का डिस्कशन फोरम भी ओपन रहेगा, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उन सब के आंसर्स मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी 100% रिफंड पॉलिसी, लेकिन ये तभी आप एक्सेस कर पाओगे अगर आपने सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करी हैं और उसके बाद भी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपका पैसा वो लोग वापस कर देंगे। एंड ऑल्सो जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर कंप्लीशन, जिसमें आप पहले अपने टेस्ट्स भी देंगे, मतलब आप अपने लेक्चर्स देखेंगे, इसमें आप अपने टेस्ट भी देंगे, वो टेस्ट चेक होके आएंगे। अगर वो टेस्ट जो आपके अप्रूव हो जाते हैं तब आप नेक्स्ट पे बढ़ सकते हो। एंड जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मोर देन 4500 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स को ले चुके हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस है, ठीक है, बहुत मिनिमल। अगर तुम साइट पे जाके चेक ऑन करोगे ना, बहुत मिनिमल प्राइस में तुमको ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। एंड इतने सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं एंड सम आर अर्निंग अप टू 30,000 पर मंथ एज वेल, वो भी सिर्फ इतनी सी स्किल्स के साथ। बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी कमाओ, ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हो तो, लेकिन एटलीस्ट स्किल्स होना तो ज़रूरी है ना बाबा। व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, तो आपका क्या है, डाउट्स जो भी रहेगा वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। तो इस चीज़ की तो टेंशन ख़त्म ही है। तो अब वेट किस चीज़ का करना है, जाके एक बार इनकी साइट को चेकआउट करो। मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूँगी, जाओ उसको चेकआउट करो एंड सी वेदर if this course is worth your time and energy or not, and I'm pretty sure you won't be disappointed. अभी तुम यहाँ तक साथ हो तो तुमको थोड़ा सा गिफ्ट देना तो बनता ही है। साइट पे जाके जब तुम कोर्स परचेज करने लगो, यूज द कोड TUNNY100 to get 100 rupees off on this combo deal. इट्स द टाइम टू मेक योर रेज्यूमे किलर, एंड यही टाइम को यूटिलाइज कर लो, क्योंकि इंटर में जाके तो तुम सब बिजी होने वाले हो, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा कि इसके लिए सेपरेट से हम थोड़ा प्रोविजन में टाइम रख सकें, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो गो चेक दैट आउट। एंड ये वीडियो कैसी लगी, तुमको क्या लगता है, तुमको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना तुम क्या क्या मिस्टेक्स करके आए हो, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि उन्होंने बताया कि स्टेप मार्किंग का इशू लग रहा था, या फिर शेयर कैपिटल का जैसे मैंने बताया। तो और अगर कोई तुम्हारा डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस कर सकूँ। सो अभी इस 1 महीना को ढंग से यूज़ कर लो एंड गॉड ब्लेस यू, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, टिपिकल रिश्तेदारों की तरह।